क्लॉक कंप्लीट हो जाएगी। 3 टाइप क्या होता है, आपको 3 ट्रिक्स हैं आपका टोटल रीजनिंग का क्लॉक कंप्लीट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। बहुत सारे क्लॉक में, घड़ी में 3 तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कुछ देता है, आपको टाइम दे देता है। एक घड़ी हम बनाते हैं, घड़ी में 2 तरह से देता है। एक आपको देता है मिरर, मान लीजिए एक कलर में होता है मिरर। दूसरा होता है आपका वॉच। जब भी हम घड़ी में कहीं टाइम दिखा देते हैं, घड़ी में कुछ टाइम और होता है और आईना में मतलब मिरर में टाइम कुछ और दिखाता है। तो हम रियल कैसे टाइम निकालते हैं। और वाटर में भी ऐसे नहीं रहता है। मान के हम घड़ी रखे हुए हैं, घड़ी में वाटर में कुछ और दिखा रहा है, उसमें वास्तविक टाइम कैसे होता है उसको हम फाइंड आउट करेंगे कैसे निकालते हैं। और साथ में हम निकालेंगे डिग्री के बारे में। कोई 2 सुई देती है और 2 सुई के बीच मतलब मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री कोण बनते हैं, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। यही 3 चीज कंप्लीट करेंगे, आपका क्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कितने आसान, ये देखने के लिए बहुत होता है ये जटिल है, लेकिन जटिल कैसे हम सॉल्व में और इजी वे में चुटकियों में सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे देगा 10:15 होगा। किसी दीवार की घड़ी में 10:15 जो अब 10:15 हो रहा है, इस टाइम को हम क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। टाइम दीवार घड़ी में 10:15 टाइम बना लेते हैं। यहाँ पे 12 हो गया 6 हो गया, यहाँ आपका 9 हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया। टाइम क्या है 10:15। तो मान के यहाँ 10 हो गया और यहाँ आपका 11 हो गया। तो हमें क्या कहना है 10:15 जो कहता है उसी को हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 10:15 मान गए हम 10 यहाँ बजा देते हैं। 10:15 कह रहे हैं, 10:15 बजाते हैं। और ये कहता है इस दोनों के बीच में कितने डिग्री की कोण बनेगी। ठीक है, इसके दोनों के बीच में 10:15 यदि हो रहा है, इस दोनों के बीच में कितनी डिग्री कोण बनेगी, इसको हम फाइंड आउट करना है। इसको मात्र एक ही ट्रिक होता है जो आता है थीटा डिग्री निकालने के लिए। थीटा बराबर होता है 11/2 m ± 30h। ये आपका मेन ट्रिक हो गया। और इसी ट्रिक से आपका जितनी भी डिग्री होता है डिग्री पे हम लोग बना लेते हैं। दूसरा ट्रिक आपका कह देता है, अब इस चीज को हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे बन रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है आपका, क्या दिया है, ये आपका हो गया एज मतलब घंटा और ये दे दिया है आपका m मिनट 10:15 मिनट। तो हम यहाँ पे इसको इसी सॉल्व कर निकालते हैं। जहाँ जहाँ m है, m का मतलब होता है मिनट और एज है मतलब आवर मतलब घंटा। कितना हो गया, मिनट कितना है, यहाँ मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, यहाँ प्लस और माइनस देते हैं 30। और एज है, एज कितना है आपका 10, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 10। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 165/2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे बट्टा का जोड़ बना देते हैं। तो मतलब 165 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 600/2। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो माइनस कर लीजिए, इसको घटाते हैं। तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5 का 5 बचेगा आपका 3, यहाँ बचा 5 435/2 मतलब आपका हो जाएगा 200 डिग्री। ये आपका इतना होना पड़ेगा। देखिए टोटल तो इतना का होगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल में कितना होता है 360 डिग्री होता है। टोटल में कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री कितना करा देंगे 217 माइनस कर लेंगे 7.5 और 0 हो गया। इसको घटाएंगे आपको इसको माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 142.5। तो मतलब इस दोनों के बीच में जो डिग्री बन रहा है
45.5 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब इसी तरह आपको तो ये डिग्री लग सकती है। सेकेंड आपका क्वेश्चन पूछ देगा सीधी 5 और 4 के बीच में क्वेश्चन रह रहा है, यदि टाइम बच रहा है, मान लीजिए यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे आपका 5 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। अब इसमें देख लेता है, कभी कभी क्वेश्चन ये सब पूछ लेगा, इसको कंप्लीट करते हैं। आप क्या कीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आप ऐसे बनेंगे, यही ट्रिक से आपका जितने भी डेली पूछता है, यदि आपको मिनट और घंटा दिया होगा तो वैसे बन जाएगा, आप इसको बना सकते हैं। देखते हैं क्या है मिरर टाइम। जैसे मिरर हो गया, उसी टाइप में फर्स्ट पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट में देखते हैं मिरर इमेज, मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब ट्रिक से कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। इसका एक ट्रिक होता है, 11 जब भी कोई भी टाइम लेना है तो दर्पण प्रतिबिंब में 11:60, ये हमारा ट्रिक होता है। जितनी भी टाइम किया जाएगा उस टाइम में क्या करते हैं, जितना भी करता है तो उसमें 11:60 में क्या करते हैं माइनस कर देंगे, तो समझे आपका जो भी वास्तविक प्रतिबिंब देगा या आपको रियल टाइम देगा तो उसे निकलता है। जैसे कुछ घड़ी में क्या रहेगा, सीधी किसी दीवार घड़ी में क्वेश्चन आप ले लेते हैं, किसी दीवार घड़ी में वास्तविक समय अब देखिए यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, किसी दीवार घड़ी में वास्तविक समय 10:15 हो रहे हैं, तो प्रतिबिंब समय दिखना होगा। हमको प्रतिबिंब समय दिखाना है, हम घड़ी में क्या करें 10:15 हम बना दिए हैं। अब इसका हम जब प्रतिबिंब में देखेंगे, किसी मिरर में देखेंगे तो इस समय आपको कितना दिखाई देगा, ये चीज को निकालना। इस चीज का एक ही ट्रिक होता है, 11:60 में हम क्या करेंगे, जितनी भी टाइम दिया था उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, वही आपका प्रतिबिंब समय याद आएगा। तो देख लीजिए ट्रिक कैसे करते हैं। ट्रिक आपका हो गया, ये ट्रिक क्या हो गया, 11:60। अब कितना घटाना है, 10:15 क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो कितना टाइम आपको मिनट में दिखाएगा, तुम्हारा 5 4। अब यहाँ आपका हो गया 1, मतलब क्या टाइम दिखाएगा आपको, 1:45। जब भी हम मिरर में देखेंगे तो क्या दिखाएगा, 1:45। आंसर क्या हो जाएगा, 1:45। ये आपका इस टाइप से जितनी भी क्वेश्चन होगा तो ये दिखाएगा। अब देख लीजिए, ये आपको 12 मिनट में दिखाता है। यदि आपको 12 से ज्यादा हो जाएगा तो डायरेक्टली यही ट्रिक सेम है। अब क्या कीजिए, इसमें 23:60 कर लीजिएगा। 23:60 में से आपको 11 से ज्यादा देता है तो इसमें से आप माइनस कर लेंगे तो बना सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन, ये क्या हो गया आपका टाइप फर्स्ट हो गया। अब टाइप फर्स्ट में से और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी दीवार घड़ी में यदि 11 या देख लीजिए 12:15 हो रहे हैं या 12:25 हो रहे हैं, तो
तो प्रतिबिंब समय कितना हो जाएगा। अब देखिए 12 बज रहा है, हम क्या बताया है, जब 12 से 11 से ऊपर होगा तो कौन सा ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। तो सेम चीज यही हो गया, क्या करेंगे 23 में से 60 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 12 बज के कितना था 25 मिनट था, 25 मिनट माइनस कर लीजिए कितना आएगा 5, इसे करेंगे तो आ जाएगा 3। अब यहाँ पे 1 और 1, जब आपका 12 बज के टाइम 25 मिनट हो रहे हो तो आपका टाइम कितना आ जाएगा 11 बज के 35 मिनट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 11 बज के 35 मिनट। देखिए सेम क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ इसका टाइम चेंज होगा, चाहे आपको रियल टाइम दे या प्रतिबिंब समय दे। प्रतिबिंब समय देगा भी तो ट्रिक यही रहेगा, और आपका वास्तविक समय देगा भी तो ट्रिक यही रहेगा, टाइम यही रहेगा। इसी में से आपको जो टाइम दिया होगा वही आपका माइनस हो जाएगा। ये आपका प्रथम टाइम आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड टाइम देखते हैं। टाइप 2 में हम देखते हैं। टाइप 2 में क्या लिखाता है आपको, क्या पहला तो आपका मिरर इमेज था, सेकंड क्या हो गया आपका वाटर इमेज। अब जल प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जल प्रतिबिंब का भी अलग टिक होता है। अब इसको देखते हैं वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब। अब देखिए जल प्रतिबिंब का भी ठीक होता है, जैसे इसमें हमको वाटर प्रतिबिंब का ठीक होता है उस तरह हमारा जल प्रतिबिंब का भी ठीक होता है। जल प्रतिबिंब का ठीक क्या होता है, अब इसमें क्या किए 11:60 किए हैं, अब इसमें क्या करेंगे हम 18:30, जितनी भी टाइम देगा उसमें से 18:30 से हम माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा जल प्रतिबिंब का। जल में प्रतिबिंब देगा या जल प्रतिबिंब देगा तो वास्तविक प्रतिबिंब निकल जाएगा। सब वास्तविक में टाइम कितना होगा, जैसे किसी दीवार घड़ी में वास्तविक समय 4:20 हो रहे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब कितना जल देखिए इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये दे देगा किसी दीवार घड़ी में अगर वास्तविक समय 4:20 हो रहे हो तो उसका जल में प्रतिबिंब कितना समय बताएगा, या जल में कितना समय बजेगा, या जल प्रतिबिंब में कितना समय दर्शाएगा। दोनों में मतलब वही है, बस शब्द अलग अलग हो जा रहे हैं। अब इसको कैसे करेंगे, आप कितना करें 4:20 मेरा ट्रिक क्या बताया 18:30 में क्या करना है, जितने भी टाइम दिया होता है उसको हमको माइनस करना है। कितना है 18:30, कितना करना है आपको 4:20। अब क्या कीजिए 4:20 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो गया। मतलब 14 कहने का मतलब क्या हो गया 2 बज के, आंसर क्या हो जाएगा 2:10। 14 मतलब क्या होता है 12 का मतलब 12 हो गया। 12 के बाद क्या होता है 1 और 2, 12 के बाद 13 होता है 14 होता है। इस तरह 2:10 इसमें टाइम क्या दर्शाएगा 2:10। यदि आपको यहाँ पे कह देगा टाइम 8 बज रहे हैं, 8:10 हो रहे हो तो कितना होगा। अब क्या करेंगे सेम ट्रिक यही रहेगा, और 8:10 इसको माइनस करना है, मान गया 8 कितना करना है 10 मिनट माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और एक क्या हो जाएगा 10, मतलब 10 बज के कितना बजेगा 10:20 हो जाएगा। क्वेश्चन सेम रहेगा,
बस पैटर्न आपका अलग अलग रहेगा, चाहे आपको जन्म प्रतिदिन देगा या वास्तविक समय देगा या प्रतिदिन देगा, जितना भी टाइम देता है उस टाइम को क्या करना है 18 इसमें माइनस कर लीजिएगा, तो आपको क्या होगा जो आएगा सो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये आपका टाइम सेकेंड भी हो गया, और हम क्या करते हैं तीसरा टाइम देख लेते हैं। अब तीसरा टाइम में क्या दिखाता है, तीसरा टाइप मतलब इसी में आपका टोटल चीज आ जाएगा, जितने भी हम लोग कर रहे हैं उसमें टोटल चीज आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ देगा, मानिए क्वेश्चन ये रहेगा, कहेगा जब अंडे की सुई को ये क्वेश्चन दे देगा जब दीवार घड़ी में 6 PM और 7 PM के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे हो जाएगी। अब हमको टाइम दिखाना है से कब 6 और 7 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने मिनट आगे हो जाएगी, 3 मिनट आगे हो जाएगी। अब देखिए इस ट्रिक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो टाइम देता है फर्स्ट क्या है 6 बज रहा है, तो 6 बजे ऊपर से हम घड़ी में 6 बजा देते हैं, हम 6 बजा दिए, घड़ी में कितना बज रहा है 6 बज रहा है, 6 बजा दिए। अब कह रहा है ये मिनट की सुई कब 3 मिनट आगे हो, किससे घंटे की सुई से। तो जब देखिएगा जब ये दीवार मिनट की सुई जब यहाँ आएगी तो कितना हो जाएगा 6 बजा जाएगी, ये पहले 6 था तो कितना हो जाएगा, जब मिनट की सुई यहाँ पे आएगी कितना हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा, और 3 मिनट आगे जाएगी ना प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना होगा टोटल 33 मिनट हो जाएगा। अब हमें टाइम को फाइंड आउट करना है, इसके लिए एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक को हम देख लेते हैं। इस टाइम में जितने भी ट्रिक देगा तो ट्रिक को सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए कितना 11:12, जब 11:12 मिनट नहीं हो 12:11 होता है, जब 12:11 ये ट्रिक होता है, जितनी भी टाइम होता है मिनट को मिनट ड्यूरेशन को क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब कितना टाइम बढ़ रहा है 3 मिनट घंटे से कितना बढ़ेगा 3 मिनट बढ़ेगा मतलब 30 यहाँ आएगा तो 30 होगा, और 3 मिनट बढ़ेगा मतलब कितना होगा 33 मिनट हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें हम 33 मिनट से गुना कर देते हैं। अब इसको घटाइए 11×33 कितना हो गया 12×36 कितना हो गया 36 मिनट। अब हम समय कहाँ शुरू किए थे 6 बजे शुरू किए थे, तो आपका 6 इसमें लगा दिए 6:36 मिनट पर क्या करेगी ये 3 मिनट आगे होगी, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन देगा आप लोग आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से आपका क्या होगा क्लॉक कंप्लीट हो जाता है। हम आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप लाइक या कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।